दोस्तों हरे कृष्णा। आज मैं आपसे गीता के अध्याय 5 और 6 के बारे में कुछ संक्षेप में बातें करूंगा। बाकी दोनों अध्याय आप आगे वीडियो में पूरा सुन सकते हैं। 5वां अध्याय अर्जुन के संदेश से शुरू होता है। अर्जुन पूछते हैं कि एक व्यक्ति कर्तव्यों में कैसे रह सकता है और एक ही समय में कार्यों से मुक्ति कैसे पा सकता है। श्री कृष्ण जी यहाँ भी 2 जीवन शैली का परिचय देते हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने चैप्टर 3 में भी करी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी जीवन शैली हो, आदमी ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको राग, देश, ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध ये सब छोड़ना पड़ेगा। इनको त्यागे बिना आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी एक आम आदमी के लिए सार्थक जीवन को अधिक बेहतर मानते हैं, बजाय कि आप एकांत जीवन जिए या सन्यासी जीवन जिए। बेसिकली श्री कृष्ण जी कर्म को अधिक महत्व दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाए, सन्यासी जीवन जिए। अगर आप सब कुछ छोड़कर जाना भी चाहते हैं, मन तो आपके साथ ही जाएगा। जब तक आपका मन ही आपके वश में नहीं है तो आप मेंटली रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपना कर्म करें, कर्म फल की चिंता ना करें। अपने शारीरिक या मानसिक कर्म भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दें। आप देखेंगे कि आप खुद पर नियंत्रण रख पा रहे हैं, मेंटली रिलैक्स है और एक संयमित जीवन जी रहे हैं। दोस्तों अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा जोर ध्यान पर गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान के 5 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है बहिरंग साधना, रोजमर्रा के जीवन में पालन किए जाने वाले वे अनुशासन जो किसी के ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा अंतरंग साधना, ध्यान करने से पहले उन अनुशासन का पालन करना चाहिए। तीसरा ध्यान स्वरूपम, ध्यान की प्रकृति। चौथा ध्यान फलम, यानी कि ध्यान के परिणाम। और 5वां ध्यान प्रतिबंध परिहारा, ध्यान में आने वाली बाधाएं और उनका उपाय। दोस्तों ध्यान के इन 5 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो आइए चलते हैं अध्याय 5 और 6 की तरफ। पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयायतायोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए मंगलजनक हो उसे सुनिश्चित रूप में कहें। श्री भगवान उवाचः संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु इन दोनों में भी निष्काम कर्म योग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्यं संन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बांधव प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमव्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञ व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्म योग को पृथक पृथक कहते हैं, ना कि पंडित गण। एक का भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी
वही स्थान प्राप्त होता है। जो सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को समान फलदायी देखते हैं वे ही तत्वदर्शी हैं। संन्यास तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति। हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले विजित आत्मा और जितेंद्रिय हैं तथा सभी जीवों के अनुराग भाजन हैं, वे कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्राणन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वसन् प्रलपन् विसृज्यन् गृहम् उन्मीषणं निमीषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कर्मयोगी तत्वज्ञ होकर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, कथन, त्याग, ग्रहण, उन्मीलन और निमीलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतु यः लिपयते न स पापेन पद्मपत्रमभिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्त होते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। योगीगण चित्त शुद्ध के लिए आसक्ति त्याग कर काय, मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मन योग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्काम कर्म योगी कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी काम प्रवृत्तिवश फलासक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मानसा संन्यासयस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जितेंद्रिय जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर ना तो स्वयं कर्म करता हुआ ना ही दूसरों से करवाता हुआ इस 9 द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। नादतते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
परमेश्वर न किसी के पाप को ना ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् अदित्यावज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अपराकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तद आत्मना तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान हैं, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण हैं, जिनकी समस्त अविद्या विद्या द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विद्या विनयः संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव शवपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानीगण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। इहेव तैर्जितः सर्गो येषां सम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है, उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा संभाव युक्त है, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। ना प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि असमं मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म में अवस्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थिर बुद्धि वाले और मोह रहित होते हैं। वे प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते हैं और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न भी नहीं होते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दयति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम आश्नुते। विषय सुख में अनासक्त चित्त वाले लोग आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्या एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। हे कौन्तेय, जो समस्त भोग विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे सभी निश्चय ही दुख के कारण हैं और आदि तथा अंत होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष उनमें नहीं अनुरक्त होते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् कामक्रोध भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होते हैं, वे योगी हैं और वे ही सुखी हैं। योऽन्तः सुखो अन्तरारांस्तथान्तर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो आत्मा में ही सुखी हैं, आत्मा में ही रमन करने वाले हैं और आत्मा में ही दृष्टि युक्त हैं, वे योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयाशीन कल्मषः
छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूतहिते रतः। निष्पाप, निसंशय, संयचित और सभी प्राणियों के हित में रत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध आदि से रहित संयत चित्त वाले आत्म तत्वज्ञ यतिगण के लिए सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो परनापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरे चारिणो यथा इंद्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्य इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। जो शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर दृष्टि को दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थिर कर उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिकाओं में विचरणशील प्राण और अपान वायु के ऊर्ध्व और अधोगति को रोककर उन्हें समान कर अर्थात कुंभकर जितेंद्रिय, जितमना, जित बुद्धि, मोक्ष परायण एवं इच्छा, भय और क्रोध रहित हैं, वे सर्वदा ही मुक्त हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। षष्ठो अध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाचः अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च न निर्गुणैर्न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो कर्म फल की अपेक्षा न कर अवश्य करने कर्मों को करते हैं वे सन्यासी और योगी हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नाहि सन्यासत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, पंडितगण जिसे सन्यास कहते हैं तुम उसे ही योग जानो, क्योंकि जो काम संकल्प अर्थात फल की इच्छा तथा विषय भोग की इच्छा का परित्याग करने में असमर्थ है वे योगी नहीं होता है। आरुरुक्षयो मनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। निश्चल ध्यान योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है और योग आरूढ़ अवस्था में अर्थात ध्यान निष्ठ होने पर विक्षेप कर्मों का त्याग ही उस मुनि के लिए साधन कहा जाता है।
यदा हीने इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ोस्तदुच्यते। जिस समय उन्हें ना तो इंद्रिय ग्राह्य विषयों में और ना ही कर्मों में आसक्ति रहती है, उस समय समस्त फल आकांक्षाओं का त्याग करने वाले त्यागी वे पुरुष योग पथ पर आरूढ़ कहे जाते हैं। उद्धरेद आत्मा आत्मनम न आत्मनम अस्वादयेत आत्म एव हि आत्मनो बंधुरात्मा एव रिपुरात्मना। मनुष्य अनासक्त मन के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे, अपने आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही अपना बंधु और मन ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा मन जीत लिया गया है, उस जीवात्मा का मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय जीव का मन ही शत्रु के समान अब कार्य में प्रवृत्त होता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में राग द्वेष आदि से रहित जित मना योगी का आत्मा अतिशय समाधिस्थ होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थतो विजितेन्द्रियः युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्ठुष्म कांचना। जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय हैं तथा मिट्टी पाषाण और स्वर में समदर्शी हैं, वे योगारूढ़ पुरुष योगी कहलाते हैं। सुरीन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेषय बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु तथा पापियों के प्रति भी संभाव युक्त पुरुष विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं। योगी युञ्जित सततम आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी पुरुष निर्जन स्थान में एकाकी निवास करते हुए चित्त और देह को संयत कर आशा रहित होकर एवं विषय को अस्वीकार कर मन को सर्वदा समाधि युक्त करेंगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चरितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकग्राम मनः कृत्वा यच्चेतीन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जन् योगमात्मविशुद्धये। पवित्र स्थान में न अति उच्च और न अति निम्न कुशासन के ऊपर मृगासन और उसके ऊपर वस्त्र आसन बिछाकर उस निश्चल आसन को भूमि पर स्थापित करते हुए उस आसन के ऊपर बैठकर मन को एकाग्र चित्त इंद्रिय और उनके कार्यों को संयत करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करेंगे। सममं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वां दिशस चानवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतभिः
ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम मत्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित निर्भय तथा प्रशांत आत्मा शरीर गर्दन और मस्तक को लंबवत रखते हुए अन्य दिशाओं में दृष्टिपात ना करते हुए दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग में केंद्रित कर मन को संयमित कर चित्त को मुझ में लगाते हुए तथा मेरे परायण होकर युक्त भाव से रहेंगे। युञ्जननम् एवं सदा आत्मनं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाणं परमं मत संस्थामधिगच्छति। संयत चित्त योगी पूर्वोक्त रीति से मन को सदा ही योग युक्त कर मेरे स्वरूप में अवस्थित होकर परम निर्वाण रूपी शांति प्राप्त करते हैं। नात्यशनतस्तु योगो स्थिति नाचैकात्मनश्नतः नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, ना तो अत्याहारी का और ना ही अनाहारी का तथा ना अतिशय निद्रा प्रायण और ना ही सदा जागृत रहने वाले का योग सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टयस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवाबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग संसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मनि एव अवितिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। जब मन संपूर्ण रूप से संयमित होकर निश्चल भाव से आत्मा में ही अवस्थित होता है, तब समस्त कामनों की स्पृहा से रहित व्यक्ति युक्त कहलाते हैं। यथा दीपो निवात स्थितो नेंगतो सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार दीप वायु रहित स्थान में नहीं कंपित होता है, उसी प्रकार आत्म विषयक योगाभ्यासकारी संयत योगी की उपमा जाननी चाहिए। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम अत्यांतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवैवं स्थितस्य चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संजनितं सा निश्चयेन युक्तव्यो योगानर्विन्न चेतसा। संकल्प प्रभवान् काममस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसीन्द्रियैव ग्रामं विनियम्य समन्तता। शनैः शनैरुपारामेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मा संस्थां मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत्। जिस अवस्था में चित्त योगाभ्यास द्वारा संयमित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही तुष्ट होते हैं, जिस अवस्था में केवल बुद्धि द्वारा गृहणीय इंद्रियातीत नित्य सुखों का अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में स्थित होकर
आत्मस्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते हैं, जिस लाभ को प्राप्त कर अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानते हैं, और जिस अवस्था में अवस्थित होकर गुरुतर भयानक दुख से भी अभिभूत नहीं होते हैं, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जानो। योगी उस योग का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर साधु शास्त्र के उपदेश अनुसार निश्चय पूर्वक करेंगे। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर कर क्रमशः विरक्त होंगे और कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। यतो यतो निश्चलति मनश्च चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमयेत आत्मनि एव वशं नयेत्। यह चंचल और अस्थिर मन जिन जिन विषयों की ओर धावित होता है, मन को उन उन विषयों से निगृहित कर आत्मा में ही स्थिर करेंगे। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। रजोगुण और राग द्वेष आदि से रहित ऐसे प्रशांत चित्त ब्रह्म भाव संपन्न योगी को आत्मानुभाव रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जननम् एवं सदा आत्मनां योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखम आश्नुते। इस प्रकार पाप रहित योगी मन को निरंतर योग निष्ठ करते करते अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन से मुक्त हो जाते हैं। सर्वभूतस्थम् आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षयते योग युक्तात्मा सर्वत्र समुदर्शनः। सर्वत्र समदर्शी योग युक्त पुरुष सभी भूतों में आत्मा को तथा आत्मा में सभी भूतों को अवस्थित देखते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो सभी भूतों में मुझे और मुझ में सभी भूतों को देखते हैं, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वे भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते एकात्ममास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व बुद्धि से अर्थात मेरे प्रति साधन और सिद्ध कालगत द्वैत बुद्धि से रहित होकर मेरा आश्रय कर सभी भूतों में स्थित मुझे भजते हैं, वे योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र सममं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सभी जीवों के सुख दुख को समान देखते हैं, मेरे मतानुसार वे श्रेष्ठ हैं। अर्जुन उवाचः यो अयं योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपके द्वारा सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग कथित हुआ, मन की चंचलता के कारण मैं उसके स्थायित्व को नहीं देखता हूं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे कृष्ण,
क्योंकि मन स्वभावतः चंचल है। बुद्धि शरीर और इंद्रियों को मत देने वाला है, बलवान और दृढ़ है। अतः मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। असंयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वापतुम् उपायतः। अवशीभूत मन वाले व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है, किंतु यत्नवान और वशीभूत मन वाले के लिए यह उपाय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु असंयमित चित्त वाले पुरुष योग से भ्रष्ट हो जाने पर योग सिद्धि को न प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त करते हैं। कच्चिन्नो भयं विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विक्षिप्त और आश्रयहीन तथा कर्म मार्ग एवं योग मार्ग दोनों से पतित पुरुष खंडित मेघ के समान छिन्न भिन्न होकर क्या नष्ट नहीं हो जाते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्ये संशयस्या छेतः न हि उपपद्यते। हे कृष्ण, आप ही मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदन करने वाले का मिलना असंभव है। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवैव नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नाहि कल्याणं कृतं कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में, क्योंकि हे तात, शुभ अनुष्ठानकारी कोई व्यक्ति दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोका उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट विजायते। अल्पकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त कर वहां अनेक वर्षों तक निवास करने के पश्चात सदाचार संपन्न धनवानों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा योगिनामीव कुले भवति धीमाताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा बहुकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट योगी ज्ञानवान योगियों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। निस्संदेह इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तत्रातं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वादेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनन्। हे कुरुनंदन, वे योग भ्रष्ट पुरुष वहां पूर्व जन्मजात
परमात्मा विषय बुद्धि को प्राप्त करते हैं और तदनंतर पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। निश्चय ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे मोक्ष भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और योग के विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा करने पर ही वेदोक्त कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्धा किल्बिषा अनेक जन्मा संसिद्धि ततो याति परमागतिम। किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्म में सिद्ध होने के पश्चात परम गति लाभ करते हैं। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतोऽधिकः कर्मभिश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी को अर्थात परमात्मा के उपासक को तपस्वी, ज्ञानी अर्थात ब्रह्म के उपासक और कर्मी से श्रेष्ठ माना गया है। अतएव हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनानन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सेमे युक्ततमो मतः। मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझ में ही भजते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।